न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाले। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट का जो रामसू और शेरबीपी के दरमियान का स्ट्रेच है, सिगल इंडिया की जानिब से बनाया जा रहा है। इसमें गांगरों के मकाम पर आज सुबह के वक्त में एक हादसा पेश आया और हादसा भी बहुत बड़ा है। हादसा यह है कि यहाँ एक दीवार जो है वो बनाई जा रही थी, जिसके ऊपर एक डंपर गाड़ी जो आज इस मलबा डालने आई तो वो पूरी गाड़ी ही इस दीवार को लेकर नीचे चला गई, जिसमें एक ड्राइवर जो है वो जख्मी भी बताया जा रहा है और उसे अस्पताल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। वो अभी सेफ बताया जा रहा है। एक नई गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है और देखिए किस तरीके से इस दीवार के ऊपर जब इसका वजन पड़ता है और उसके बाद ये गिरकर उल्टी हो जाती है और पूरी दीवार जो है वो धंस जाती है। ये दीवार पे नंबरिंग है +240। ये आइडेंटिफाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अहदेदार है, इंजीनियर है, वो करेंगे और उसका जो काम का जो तरीकाकार देखिए कि दीवार किस तरह जो फट रही है, निकल रही है। और जो मौसम सरमा का खासकर चैलेंज रहता है कि सीमेंट को स्टेबल होने में और उसका कंक्रीट को मजबूत होने में टाइम लगता है और पानी का छिड़काव होता है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। तो ये मलबा है, कंप्लीटली आप देखेंगे कि मलबे के साथ में जो है दीवार लगी हुई है और दीवार जो है आज ढह जाती है और पूरी क्रैक हो जाती है। अंदर से देखिए कि किस तरह से दीवार जो है, ऊपरली वाली दीवार, सेंटर वाला पोर्शन तो पूरा निकल गया है और सेंटर वाली दीवार में भी बहुत बड़ी बड़ी दरारें जो है वो पड़ी हुई है और पूरा दीवार का हिस्सा निकल कर नीचे पहुंच गया है। इसमें गाड़ी भी एक जद में आई है, गाड़ी पूरा उल्टा हो गई है। बहुत बड़ा डंपर है जो यहाँ इस दीवार पर चढ़ा और इस दीवार की जो हकीकी पोल जो है वो खुल गई। तो ये तस्वीरें जो है यकीनी तौर से सवाल या निशानात के घेरे में आ जाती है। आज से कुछ हफ्ते पहले हमने रिपोर्ट चलाई थी कि रामसू बानीहाल सेक्टर में जो शेरबीबी तक जो 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, दीवारें निकल रही है। इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है और इसके लिए हमने इंतज़ामिया तक भी गुहार लगाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात ना करी। ज़िला इंतज़ामिया से हमने बात की तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसके लिए कहीं ऐसी दरख्वास्तें हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो एसडीएम ऑफिस में जमा करवाई गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है कि इस काम के तरीक़ेकार को चेक किया जाए और कंपनी के जो असूल व ज़वाबित है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो टेंडरिंग के ज़रिए जो सेट किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या उनके मुताबिक यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। तो मकामी लोग हमारे साथ मौजूद है, लीडर है। पहले भी हमने इस मसले पर बात की है और आज भी हम बात करने के लिए आएंगे। तो आम आदमी पार्टी से हल्का इंतखाब बानीहाल गूल से इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। ये जो आज की तस्वीर है, इससे पहले भी हमने सवाल उठाए थे कि यहाँ काम जो है वो तरीकेकार से नहीं हो रहा है। आपने भी आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई और आज जो ये पोल खुल जाती है। 15 से यह प्रोजेक्ट बन रहा है। ये सीगल कंपनी अब आई है। हम तो 2016 से ये बातें कह रहे हैं कि कुछ कंपनियां यहाँ पर काम तरीके से नहीं कर रही। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, रात को ही हम इस मसले बात कर रहे थे कि भाई कंपनी अगर काम कर रही है तो गाइडलाइन से काम करें और क्वालिटी का काम करें। यहाँ अगर एक गाड़ी के आने से आज दीवार ढह जाती है और जिसको बने हुए 6 दिन हुए हैं, सवाल तो सरकार से भी है ना, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी सवाल है। आप चलाइएगा ज़रा, उनसे भी पूछता हूँ मैं कि भाई आप इक़्तिदार में बैठे हो, आपने भी चेक करना है इलाके में कौन सी कंपनी किस क्वालिटी का काम कर रही है। ठीक है, पैसा ये आवाम का है और आवाम के लिए काम तरीक़ेकार होना चाहिए। इस तरह के अगर काम होंगे तो हमारा नुकसान होगा। बात करूं यहाँ पे जो वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लेबर वेजेस मारे जा रहे हैं, उनका लेबर वेजेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हम लोग आए थे ना, मेरा दोस्त आया था डोडा से, महराज मलिक, उसने अपने डिगडोल में बात की थी तो एक भाजपा का लीडर उठा था, उसने कहा था डोडा से आके यहाँ बात करते हैं और हम हर जगह जाके बात करेंगे, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हंगामा बहुत बड़ा होने वाला है। अगर इस तरह के काम होते रहे तो हम लोग खिलाफ हैं। और अभी जो लड़का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी मेडिकल सुविधा होगी उसको दी जाएगी। तो फिलहाल जो ये क्या नाम था उस लड़के का? जो उसका नाम था रियाज अहमद सोहेल करके, है ना, रियाज अहमद सोहेल करके नाम था। हमारे लोकल लड़का, यहाँ का लड़का है। पहले रब का उसके फादर का नाम गुलाम रसूल सोहेल साहब है, नहीं महमदू साहब है, उनका लड़का था, वो लड़का है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। लेकिन बात यहाँ ये है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी हम बात कर चुके हैं कि काम क्वालिटी का हो, हमारे इलाके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये लोगों का पैसा है, कंपनी ने अपने घर से नहीं लाया। कोई भी कंपनी यहाँ काम कर रही है, गाइडलाइन को फॉलो करे, तरीके से काम करे, हमारा साथ रहेगा। गलत करोगे तो काम नहीं करने देंगे। यहाँ पे ऐसा होता है, कंपनियाँ जो कंक्रीट का काम कर रही है, हालांकि गाइडलाइन है, उसमें क्या रहेगा कि पत्थर, उसमें आप कंक्रीट लगाओगे 10 या 20 mm का, यहाँ पे 100 mm 200 mm का पत्थर लगाया जा रहा है। मेरे पास एविडेंस पड़े हुए हैं, सबूत पड़े हुए हैं। हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सवाल डीसी साहब से कि डीसी साहब आप खामोश क्यों हैं? अगर कोई इलाके का कोई सोशल एक्टिविस्ट बात करता है, उसको डराया और धमकाया जाता है। मेरे इलाके के अंदर वायलेशन होती रहेगी और चुप होकर एडमिनिस्ट्रेशन चुप होकर तमाशा देखेगी, तो ये काबिल बर्दाश्त चीज़ें नहीं है। चाहे वो हमारे MLA साहब हो या मौजूदा सरकार के उमर अब्दुल्ला साहब हो, सवाल उनसे भी है।
अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो काम तरीके से होना चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मकामी अवामी नुमाइंदे हैं। तो हम पीछे से का बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि देखिए दीवार के अंदर क्रैक किस तरह डेवलप हुआ है, और इसका जो बुनियाद की हम बात करेंगे, जहाँ से इस दीवार को आना चाहिए था, क्या हकीकी तौर से वहाँ से आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 परतें, एक दरिया का किनारा है, उसके ऊपर एक ज़मीन है जहाँ पर आज से कुछ साल पहले तक क्रैशर चलता था। अगर उसकी लेवल तक ही इस दीवार की इस जो बुनियाद को नीचे लिया गया हो तो तकरीबन ये तस्वीरें अभी हमारे सामने जो है वो नहीं होती। ये 1-2 परतें हैं, उसके ऊपर मलबे का ढेर है और उसके ऊपर ज़रा सा कंक्रीट हमें दिख रहा है, वहाँ पर फर्स्ट में किया गया, उसके ऊपर इस दीवार को चढ़ाया गया है। और ये दीवार जो है आज इस भारी गाड़ी के डंपर की इस वजन को बर्दाश्त न करते हुए नीचे ढह गई है। ये सवाल उठाते, देखिए अगर आप मलबे के ऊपर इस वक्त कंक्रीट फेंका जा रहा, ताकि इसको दिखाने की कोशिश ये की जा रही थी कि ये जी पूरा पक्का एरिया है, क्योंकि कंक्रीट कर देंगे अंदर से मलबा है। लेकिन कल इस हाईवे के ऊपर जो है बहुत हैवी व्हीकल्स जो है यहाँ से गुजरना है। ट्रैफिक आप जानते हैं कि जम्मू से नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जो है वो कितना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के जो तामीरी काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये जो इंश्योर करना होगा कि काम जो है वो उस अंदाज से किया जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसा जो है वो हम न देखें और किसी की जानी माली नुकसान जो है वो ना हो। तो ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट के काम जो चल रहे हैं ज़िला रामबन के अतराफ़ में, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर हमने आज आपको दिखाई गांगरू इलाके से, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम जारी है। उसकी एक दीवार जो है, बहुत लंबी दीवार थी, वो बीच में एक गाड़ी का वज़न जो है बर्दाश्त न करने की वजह से पूरी तरीके से ढह गई है, मुकम्मल तौर से तबाह हो गई है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इंतज़ामिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरीके से इस काम की जो क्वालिटी को है वो मेंटेन करेंगे, ताकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है, 4 लेन प्रोजेक्ट जो है, उसका ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली।